मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 10 जिसका शीर्षक है पांडवों की रक्षा, तो उसके बारे में समझाऊंगी। तो ध्यान से आप सुनोगे। इसमें आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जो है आपको मैंने बताया था कैसे जो है पांडवों को वारणावत भेजा गया था और वहाँ पे एक लाख का महल वो जो है बनाया गया, यानी लाख जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज होती है, लाख संगी मोम से मिलाकर के महल बनाया गया था। अब उस महल में पांडवों को की रक्षा कैसे की गई, पांडवों ने स्वयं को कैसे बचाया, इसके बारे में जो है आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पहले तो ये था पांडवों ने खुद ही जाकर के धृतराष्ट्र से वारणावत जाने की आज्ञा मांग ली थी, तो उन्हें जो है वहां जाने की आज्ञा मिल गई। तब क्या हुआ, पांचों पांडव जो है माता कुंती को साथ लेकर के वारणावत की ओर रवाना हो गए। अब वो जो वारणावत जा रहे थे तो वहां हस्तिनापुर के कुछ लोग वो जो है उनके साथ ही चल दिए, पीछे पीछे भी उनको जो है वो जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर युधिष्ठिर ने उन लोगों को समझा बुझा करके वापस हस्तिनापुर भेज दिया, तो वो लोग वापस आ गए। अब वारणावत के लोगों को जब पता चला कि पांडव जो है यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने उनके सम्मान के लिए बहुत सी तैयारियां की, उनका खूब आदर सत्कार किया। अब जो है क्योंकि पुरोचन जो था वो पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने लाख का जो महल बनाना शुरू कर दिया था, और उससे पहले जब तक वो महल नहीं बन जाता तब तक पांडवों के रहने के लिए किसी अन्य स्थान का प्रबंध उसने कर रखा था, यानी पुरोचन ने पहले से वो प्रबंध कर रखा था। तो पांडव वहां जाकर के रुके। लेकिन जब लाख का भवन जो है बनकर के तैयार हो गया तो पांडवों को माता कुंती सहित उस भवन में ला करके ठहराया गया। तो युधिष्ठिर ने जैसे ही महल में प्रवेश किया ना, तो उन्होंने इधर उधर ऐसे देखा, सारा चेक किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, मतलब ये जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिला करके बनाया गया है। तो जो है उसने क्या किया, युधिष्ठिर ने ये बात माता कुंती को और अपने भाइयों को बता दी और साथ में ये भी कह दिया कि अपने को इस बात का पता तो चल गया है कि ये भवन जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से मिला करके बनाया गया है, लेकिन हमें इस बात को किसी और के सामने प्रकट नहीं करना है, मतलब किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है कि ये भवन जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिला करके बनाया गया है। तो जो उसकी इस बात को भीम सहित उसकी माता कुंती ने यानी और चारों भाइयों सब ने जो है इस बात को मान लिया। लेकिन उधर जो है हस्तिनापुर से जब वो चले थे ना, तो विदुर को पता चल गया था कि ये जो है दुर्योधन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, पांडवों को मारने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो उसने भी क्या किया था, वहां से एक व्यक्ति को, एक कारीगर को भेज दिया था, मतलब वो वहां जाएगा, उसको सांकेतिक भाषा में कुछ समझा दिया था और वो वहां जाकर के जब युधिष्ठिर को उसने उसी भाषा में समझाया, जब वो कारीगर वहां पहुंच गया वारणावत में, तो उसने जो है मतलब युधिष्ठिर से बात की और उसे सांकेतिक भाषा में समझाया जो विदुर ने उसको वहां से जाते हुए बताई थी, और बताया कि मैं जो है आपका मित्र हूँ और मुझे विदुर ने भेजा है और मैं जो है इस महल में सुरंग बनाने के लिए आया हूँ। अब उसने क्या किया, उस महल लाख के महल में अंदर ही अंदर मतलब महल के नीचे एक सुरंग बना करके तैयार कर दी। अब सुरंग तैयार कर दी, यानी वहां से पांडव जो है निकल करके बेखटके यानी बिना किसी डर के निश्चिंत होकर के उस सुरंग से निकल करके महल से बाहर जा सकते थे। अब जो है जब एक दिन ये सारा काम जो है ना उसमें कारीगर ने मतलब इतना चुपके से किया था कि किसी को कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल गुप्त रूप से ये काम किया गया था, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, यानी इससे जो पुरोचन था जिसने महल बनवाया था उसको भी इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं लगी। अब जो पुरोचन खुद था ना वो लाख के भवन के मुख्य द्वार पर रहता था, उसने अपने रहने की जगह जो है ना मुख्य
दरवाजे पर बनाई हुई थी। इसीलिए पांडवों को सारा दिन जो है हथियार लेकर के चौकन्ना रहना पड़ता था, पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि ना जाने कब ये कैसा काम कर देगा कि महल में आग लगा देगा। अब जब व्यक्ति कुछ भी काम करता है ना, करना चाहता है, तो उसके फेस से पता चल जाता है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो एक दिन पुरोचन ने भी यही सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। तो युधिष्ठिर जो है ना, उसने देखा जब पुरोचन को, तो उसके फेस को देख करके, यानी उसके रंग ढंग को देख करके उसने समझ लिया कि आज ये जो है इस भवन में आग लगाएगा। तब उसने जो है अपने भाइयों और माता कुंती को सावधान कर दिया। ये सुनकर अब माता कुंती ने क्या सोचा कि उस दिन के लोगों को, सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है, एक भोजन का, जो भोज का आयोजन किया जाएगा। तो वहाँ पर जो है वारणावत के सभी लोगों को बुला करके भोज का आयोजन रखा गया। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, सबने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद सब चले गए और सो गए, और कुछ लोग महल के अंदर ही सो गए थे। पुरोचन भी जो है खाना खा के पूरा थक हार के आराम से सो गया। और जब सभी सो गए ना, तब अब भीम ने क्या सोचा भी, अब उस खुद तो पांचों पांडव और माता कुंती उस सुरंग से बाहर निकलने को तैयार हो गए। और जैसे सारे सुरंग के अंदर प्रवेश किया, भीम ने क्या किया, धीरे से महल में आग लगा दी। इस तरह से जो वो लाख का महल था वो जो है जलने लगा, उससे आग की लपटें निकलने लगी। और ये भाई पांचों पांडव और माता कुंती ये सुरक्षित जो है बाहर निकल गए। और पांडवों को के भवन को आग की लपटों में भेंट हुए देख करके वारणावत के लोग बहुत परेशान हुए। वो तरह तरह से दुर्योधन को बुरा भला कहने लगे कि दुर्योधन ने राज्य के लिए ये सब किया है, और वो उसको जो है गालियाँ वगैरह देने लगे, ताने मारने लगे। और जो ये मैसेज यानी ये संदेश जो है उन्होंने हस्तिनापुर में पहुंचा दिया। वारणावत के लोगों ने हस्तिनापुर में ये संदेश पहुंचा दिया कि पांडव जिस महल में रह रहे थे उस महल में आग लग गई है और वहाँ आग में कोई भी नहीं बचा है। अब जो है वहाँ पर जब हस्तिनापुर में पता चला तो धृतराष्ट्र और कौरव जो है बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र तो वास्तव में दुखी होंगे, लेकिन जो कौरव थे, दुर्योधन और थे, उन्होंने तो क्या था, उन्होंने फिर भी जो है खूब आंसू बहाए, नाटक किया, मतलब बहुत दुखी हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। इससे भीष्म पितामह जो बहुत दुखी हुए थे, और वो जो है वो वहाँ पर विलाप करते हुए जो है वहाँ गए, नदी किनारे गए, पांडवों और कुंती को यानी गंगा नदी के किनारे जाकर के जलांजलि दे दी, भाई ये इनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ जाकर के वो करके आ गए। फिर जो है सब मिलकर के बड़े जोर जोर से रोते हुए, विलाप करते हुए वापस घर आ गए। लेकिन जो विदुर था ना, उसके मन में एक पूरा विश्वास था कि पांडवों को कुछ नहीं हुआ होगा, वो उस महल से सुरक्षित बाहर निकल गए होंगे। तो इस बात का उन्होंने जो है उसके सामने यानी भीष्म के सामने भी जिक्र किया, और उन्हें भी दिलासा दी, धैर्य बंधाया और कहा कि आप चिंता नहीं करें, पांडवों को कुछ नहीं हुआ होगा। अब इस तरह से जो है पांडव वहाँ से बाहर निकल के एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। अब जो है चलते चलते जैसे रात हो गई थी और वो दूर जाते जाते थक भी बहुत गए थे। माता कुंती तो इतना थक गई थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। भीम जो बहुत ताकतवर था, तो भीम ने क्या किया, माता कुंती को कंधे पर बिठाया, और जो नकुल और सहदेव थे उनको भी ऐसे अपने साइड पे ऐसे ले लिया, और दोनों के युधिष्ठिर और अर्जुन के हाथ पकड़ लिए, और ऐसे जो है मदमस्त हाथी की तरह जंगल में टहलता हुआ आगे बढ़ने लगा। तब जो है माता कुंती को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, सभी प्यास से बुरे हाल हो रहे थे, सभी का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तो जो भीम जो है वहाँ गए, तब उन्होंने वहाँ एक जलाशय देखा, और जलाशय को देख करके वो वहाँ से फिर पानी ला करके उसने सबको पानी पिलाया। तब जो है अब उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर लिया, और तब एक चक्रा नगरी में जाकर के एक ब्राह्मण के घर में रहने लग गए। वहाँ से तो बच के निकल गए। अब उन्हें जो, क्योंकि उन्हें जो है 1 साल का अज्ञातवास भी मिला था, आपको पता हो, तो अज्ञातवास में भी उनके जो है 13 साल तो पूरे हुए नहीं थे, तो 1 साल उन्हें अज्ञातवास का काटना था। उससे पहले तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए दुर्योधन को, नहीं तो उसने कहा था कि वो राज्य बिल्कुल भी नहीं देगा, यदि वो पहले पता चल जाएगा तो उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। अब इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर लिया, और वह जाकर के एक चक्रण नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में रहने लगे।
अब जो वहाँ पर भिक्षा मांग करके लाते थे सभी और खा लेते थे, जब वो भिक्षा मांग के लाते तो माता कुंती क्या करती, उस पूरी भिक्षा को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा तो जो है वो भीम को अकेले को दे देती थी, क्योंकि वो उनकी जो वो खाते बहुत थे, तो बहुत बलशाली थे, ताकतवर थे। जो ताकतवर होता है तो उसके थोड़ा सा जो खाना पीना भी ज़्यादा ही होता है, तो वो एक हिस्सा तो भीम को दे देती थी और एक हिस्सा जो है अपने लिए रख लेती थी, यानी चारों भाई और खुद स्वयं जो है कुंती माँ। तो ऐसे करके जो है वो भोजन करते थे। तो इस तरह से अब एक बार क्या हुआ कि चारों भाई जो है भिक्षा मांगने के लिए चले गए, लेकिन भीम और माता कुंती ये दोनों जो थे ये घर पे रहे थे। तो इतने में इन्होंने देखा कि ब्राह्मण के घर के अंदर से बिलखने की यानी रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ब्राह्मण जो है बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी को ये कह रहा था कि मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ अपने गांव को छोड़ के चलते हैं, तुम कहते हो कि मेरे दादा का गांव है, मैं नहीं जाऊंगी। अब आज देख लिया ना, क्योंकि वहाँ पे उस गांव में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था बक्कासुर। तो बक्कासुर राक्षस था ना, वो लोगों को मार करके खा जाता था। तब गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो जो ऐसे ही रोज सबको मार मार के खाता, तो हम बारी बारी से जो है ना तुम्हारे पास आ जाएंगे, जिस दिन जिसकी बारी होगी वो भोजन लेके और उस पर गाड़ी पे बैठ करके चला जाता था और खुद भी चला जाता था। वहाँ जाकर के उसको भोजन भी देता और वो खुद भी जो उसकी बलि चढ़ जाता था। तो राक्षस उस व्यक्ति को भी खा लेता था और भोजन भी खा लेता था। तो अभी अंदर ये जो इसी बात पे चर्चा, ब्राह्मण जो परेशान हो रहा था कहता मैं चला जाता हूँ, ब्राह्मण की पत्नी कहती कि मैं चली जाती हूँ, तुम बच्चों को संभाल लेना। तो उसकी बेटी ने सुना तो बहुत दुखी हुई, वो कहती कि नहीं, मम्मी पापा मतलब माता पिता क्यों जाए, मैं चली जाती हूँ। तो उनका छोटा सा बेटा था, उसने तो लकड़ी को घुमाते हुए ऐसे बच्चों वाले जैसे करते हैं कि मैं उस लाठी से राक्षस को मार दूंगा, मैं जाता हूँ। अब ये बात जो है कुंती सुन रही थी, तब वो उनके पास गई, उसने जो है पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे बताओ कि आपको क्या परेशानी है। तब ब्राह्मण ने ये सारी बात यानी बक्कासुर वाली जो पूरी बात थी वो बता दी। तो उसने कहा यदि आपको कोई एतराज ना हो तो आज जो है मेरा बेटा भीम जो है वो लेकर के जाएगा, खाना लेकर के, मतलब गाड़ी में रख करके वो जाएगा। तब जो है तो भीम ने क्या किया, भीम ने एक गाड़ी में बहुत सारा खाना पीने का सामान भरा और खुद भी बैठ करके जो है वो चला गया। अब ब्राह्मण की मतलब बात जो थी वो सुनी भीम ने, तो भीम को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने जो वो बहुत ताकतवर था, उसे पता था कि मैं जो है जरूर इस राक्षस को मार दूंगा। तो इसलिए जो भोजन सामग्री लेकर के राक्षस के पास चला गया। अब जब भीम जा रहा था ना, तो वो थोड़ा सा उसको जाने में देरी हो गई। देरी क्या होगी, वो वहाँ राक्षस के पास पहुंचा और उधर पीट करके, राक्षस की तरफ पीट करके खुद ही वहाँ बैठा बैठा वहाँ से वो जो खाने पीने का सामान था वो खाने लगा। अब राक्षस को तो बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो वो बहुत गुस्सा हुआ, उससे बहुत गुस्सा आया कि ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे देने के बजाय खुद ही क्यों खा रहा है। अब जब वो बाहर निकला, राक्षस ने जब देखा कि भीम तो खुद खा रहा है, तो उसका गुस्सा जो है और ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने जो है, तब भीम ने उसे देखा, हंसते हुए मतलब उसकी तरफ देखने लगा और उसका नाम लेकर के पुकारा। तो भीमसेन ने जब बक्कासुर उसकी तरफ झपटा उसके आते हुए, तो भीमसेन ने भी क्या किया, मतलब वृक्ष उखाड़े, वृक्ष की जो तने उखाड़ के उसकी तरफ फेंकने लगा। इस तरह से जो है बक्कासुर और भीमसेन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो दोनों जो है एक दूसरे को मारने पीटने लगे, नीचे गिराने लगे। इस तरह से जो था भीमसेन ने अपनी ताकत दिखाते हुए बक्कासुर राक्षस को जमीन पर पटक पटक करके मार दिया। इस प्रकार से जो वो राक्षस था उसका जो है अंत हो गया। तब भीमसेन ने क्या किया, उस राक्षस को घसीटता हुआ और गाड़ी में जो पूरा सामान था वो सब लेता हुआ गांव की तरफ आ गया। अब गांव में आकर के उसने राक्षस को नगर के फाटक पर जाकर के पटक दिया और ये सारा हाल जो था वो आकर के घर पे बताया, जिससे जितने भी गांव के जो वासी थे ना, गांव के जो लोग थे, वो ये सुनकर के बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज उन्हें बक्कासुर नामक राक्षस से मुक्ति मिल चुकी थी। नहीं तो हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति जाता था और वहाँ पर उसको खाना भी दे के आता था और व्यक्ति भी उसको भी वो खा लेता था। इस तरह से आज जो उन्हें इस राक्षस से मुक्ति मिल गई थी। तो वो सभी गांववासी बहुत खुश थे और भीम के बारे में जो है वो भीम की जय जयकार कर रहे थे।
तो इस तरह से अब इसमें जो है कुछ प्रश्न छोटे छोटे से बनते हैं। मान लो हम कहते हैं भी वो जो राक्षस था वो कौन था, राक्षस का क्या नाम था, तो राक्षस का नाम बक्कासुर था। बक्कासुर नामक राक्षस को किसने मारा था, भीम ने मारा था। तो जो पांडव थे वो कहाँ जाकर के रहने लगे थे और किस रूप में रहने लगे थे, तो ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाकर के रहने लगे थे। पांडव यानी ब्राह्मण के घर में रहने लगे थे। तो इस तरह से जो था वारणावत में पहुंच करके लाख का महल किसने बनाया था, पुरोचन ने बनाया था। पुरोचन ने लाख का महल कहाँ बनाया था, वारणावत में बनाया था। तो इस तरह से जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जब आप इस पाठ को पढ़ोगे भी और इस वीडियो में सुनोगे भी तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रहेगा यह लेसन और आपको प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाएंगे। थैंक यू।